हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलो, कल 19 तारीख को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है क्लास 10th का, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ठीक है, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी था पेशे से नाविक, तो एक आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की थी जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताब लिखी थी, तो दास कैपिटल लिखी थी। ठीक है, तीसरा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया। ठीक है, अगला चलते हैं 4 नंबर, जिनेवा समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा 1954 सी। ठीक है, ठीक है, क्या होगा 1954, यानी कि जिनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाज है ना साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, तो दास कैपिटल। ठीक है, तो याद रहेगा। तीसरा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। अगला है जिनेवा समझौता, तो 1954। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा 1920। क्या होगा 1920, यानी कि 1920 में की गई थी ना, तो 1920। पटना की प्राचीन नाम क्या है, तो पटना का प्राचीन नाम भाई सबको पता है कि इसका नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। ठीक है, यहाँ पे तो रूल्स गलत दे दिया है ना, यहाँ पे जो होना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक है, यंग इंडिया। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, रूस किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो कहाँ का था, तो फ्रांस का। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है, यानी कि कहाँ पे देखा जाता है, तो 10 का आंसर आपका डी होगा, महानगर में। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, कि 12 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ा मृदा। ठीक है, अगला है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। ठीक है, 13 का आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीला ग्रह। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर में स्थित। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है किस खनिज के को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे खुला था, तो याद रखिएगा बरौनी में खुला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है, तो रबी का फसल किन महीनों में बोई जाती है, गेहूं फसल यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत का निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो 18 का हो जाएगा सी खिलौना उद्योग। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 भारत है ना, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर है भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। ठीक है, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 19 का आंसर हो जाएगा सी सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या चीज पे, तो सॉफ्टवेयर। अब 20 निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूँ। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ, 21 का हो जाएगा पंचायती राज संस्थान में। ठीक है, 22 है
22 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन कब पारित किए गए थे, तो 2007, ठीक है, 2007, ठीक है। और 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2007। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि 23 का आंसर नहीं, 2007 नहीं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किए गए थे। कब पारित किए गए थे, तो 2005 में, ठीक है। 24 चलते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबरशिप है, यानी कि सदस्य है, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन की व्यवस्था यह किसने कहा है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। 26 का ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 में है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, तो 27 का बी हो जाएगा, कितना, 40%, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो 28 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है, अमेरिका। 29, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भैया भारत में है, ठीक है। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ 70% पूंजी है और 30% जो क्या बोलते हैं ना, समाजवादी है, तो दोनों मिला के हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना की, ठीक है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 में दिया हुआ है, गैर संस्थान वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो एक क्वेश्चन जो है 31, ठीक है। 31 का आंसर होगा बी, क्या हो जाएगा, तो बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32, इनमें से कौन आर्थिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन, कौन आर्थिक विकास का क्षेत्र है, तो ये सहकारी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, सहकारी, ठीक है। तो यहाँ 32 का आपका डी हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ISI मार्क, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो याद रखिएगा 34 नंबर जो क्वेश्चन है, तो धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, पत्र मुद्रा सबसे ज़्यादा, ठीक है। 34 का हो गया सी, ठीक है। 35, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार को शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, कोसी को शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। तो 36 का क्या हो गया, सी, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र था, तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, क्या था, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए, तो जब बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले हमें जाना कहाँ चाहिए, तो ऊंची भूमि पर, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, तो 39 का आंसर हो जाएगा मोबाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, ठीक है। तो 40, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है, सुनामी, बाढ़, हिमस्खलन, B2 मीन्स, तो B2 मीन्स भैया ये तो कोयला के प्रकार है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइड होता है, कौन सा होता है, एंथ्रासाइड, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए यानी कि आवश्यक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन है, तो 43 का होगा मजबूत जनमत, ठीक है। अगला 44 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका होगा जल की अधिकता, नदी के तल के में अवसाद का जवाब, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी होगा। अगला 45 है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चावल। अगला क्वेश्चन है आपका चावल जो है ना, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है,
47 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन आपको चीन में है, 105 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जिनेवा। ठीक है, 49, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? है ना, इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, और सातों के सातों थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 1927। कब आया था? 1927। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? ठीक है, तो सोने के सिक्के, कागज के नोट, ठीक है, चांदी के सिक्के, और इनमें से कोई नहीं। तो 50 का बी होगा, इससे पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 51 में जो है ना, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इसमें कौन सी राज्य की विशेषता है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 51 का आपका 51 जो है ना, 51 का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 51 का आपका बी हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश होता है विकसित देश। क्या होता है? विकसित। ठीक है, तो यहाँ 52 का भी बी हो गया। 53, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। यहाँ है 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर किंग ने लिखी थी। ठीक है, तो 54 मार्टिन लूथर। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, मार्टिन लूथर ही मार दीजिएगा। ठीक है, बेटर रहेगा। 55 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम क्या कौन सी पुस्तक छापी थी? तो गुटेनबर्ग मुद्रण क्रांति के जन्मदाता माने गए हैं, उन्होंने सबसे पहले बाइबिल छापी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था तो 1936। कब किया गया था? तो 1936। तो 56 का जो आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? ठीक है, तो सबसे सस्ता, तो 57 का आपका हो जाएगा जल। ठीक है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भैया आपको पता हो गया होगा कि भैया हम बात कर रहे हैं अपने बिहारी भाई लोगों की। ठीक है, तो बिहार किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय यानी कि दूसरा, तो उद्योग क्षेत्र। तो 59 जो क्वेश्चन है ना, तो 59 का सी उद्योग। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्रथम में कृषि आता है, दूसरा में उद्योग आता है, तीसरा में परिवहन और संचार आता है, और तीसरा क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, आगे चलते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, कांवर झील किस जिले में स्थित है? 61 नंबर क्वेश्चन, तो 61 का है बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन, 62 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1962। ठीक है, अगला है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है गंगा बचाओ आंदोलन। ठीक है, टून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, साइलेंट घाटी आंदोलन से। ठीक है, तो 63 का नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलिए 64, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में कहा जाता है, तो वित्तीय राजधानी कौन हो गई? तो मुंबई हो गई। कौन हो गई? मुंबई। ठीक है, ये 64 है। 65 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार तो डिगबोई है। ठीक है, ठीक है, 65 और 66 देखते हैं, भारत में कितना किस खनिज का आभास है? तो लेड जो खनिज होती है ना, वो भारत में नहीं है। ठीक है, अभाव है, यानी भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ होगा अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का, ठीक है ना, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर प्रसिद्ध है? ठीक है, तो यहाँ होगा शेर के लिए, है ना, पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, या हाथी के लिए। ठीक है, तो यहाँ हिरन हो गया। क्या हो जाएगा? 68 का सी होगा हिरन। 69, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे?
कौन से उद्योग शामिल थे? तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें इसका हो जाएगा ए, कोयला, कपास और लौ। 17 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो पर्सा और डेनमार्क, पर्सा और डेनमार्क। ठीक है, अगले चलते हैं। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में तो लेनिन को, स्टालिन को, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन इसका कार्ल मार्क्स, साम्यवाद है ना, जिन्होंने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे है 72 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 72 में है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ठीक है, थोरियम, रेशम, सोना या कोयला? तो ये कोयला होगा। क्या होगा? झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला ही पाया जाता है। राजनीतिक, अगला है 73, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, ब्रिटेन में पड़ी थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2015 में। ठीक है, कब हुई थी? तो 2015। ठीक है, अगला 75, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओलंपिक है ना धावी, तो यहाँ पे जेडी गुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेडी गुड्डी। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन। 77, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे है 77 का आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। 78 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए है? तो आरबीआई। कौन सा है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 79, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चयन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है बच्चों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मैं बस थोड़ी देर में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है।